तारीख 24 दिसंबर 2022 समय हो गया है 06:54 PM। मैं समझा रहा हूँ बहुत सीधी भाषा में, जो बात मैंने सुबह समझाई ना है, PG-34 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, मैं मतलब विश्व के दो देशों को समझाता हूँ। समझ में आया तो समझो, नहीं समझ में आया मत समझो। और वो है सबसे पहले भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। देखो भैया, साफ सीधी बात है, देखो बुरा मत मानिएगा। राजनाथ सिंह जी को भी मैंने सुबह SPG में ये चीज़ समझाई है। आप हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भैया जय श्री राम है, कोई बात नहीं। देखो जी, संसार में कौन सदा के लिए है, जान दो, होता ही है। मोदी का साथ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देने वाला, मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ, ठीक है जी। एक बात। दूसरी बात, इंडियन आर्मी के लिए मेरी एक सलाह है, आप युद्ध में मत उतरना, पाकिस्तान के साथ भी आराम से रहो। आप वजह बताता हूँ, आप पहले अपनी इकॉनमी देख लो। भारत की इकॉनमी जो है ना, अनडेवलप है, अंडर डेवलपमेंट है। वॉर में वो उतरते हैं जो विकसित देश हैं, विकासशील नहीं। विकासशील देश तो बर्बाद हो जाते हैं सर। अवॉइड, कुछ नहीं होता, अवॉइड करो, बाकी बस हम निपट लेंगे। वो हमारी जिम्मेवारी है सर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, US आर्मी डेल्टा फोर्स। इसमें NSG को बुरा नहीं मानना कि यार हमारी मर्दानगी को तो नहीं ललकार रहा। मेरी बात सुनो पहले, ध्यान देखो। कहते हैं हमेशा जो है ना, हमेशा कई बार हथियार उठाने में नहीं, ना उठाने में जो है क्या कहते हैं बहादुरी होती है। आप विकासशील देश हैं भारत, जरूरत नहीं है किसी को उकसाने की। बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, होने दो, जवाब दे दिया, बात खत्म है। उधर से आ रहे हैं, इधर इधर काम निपटा लिया, बात खत्म है। जब तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में ना जाए, वॉर में मत उतरना, वॉर में मत उतरना सर। अनलिमिटेड मनी का गेम है ये, विश्व के विकसित देश उतरेंगे वॉर में। और यही सलाह जो है, मैं अभी गफूर साहब मेरे से बात कर रहे थे किसी मामले में, मैं कहा आप अपने बॉर्डर डिस्प्यूट छोड़ दो। ईरान जो है विकसित देशों में है, आप जानते नहीं हो शायद, ईरान विकासशील नहीं है, चाहे उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल हो चाहे ना हो। सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, रशिया, कनाडा, समझ में आ गई। ये सारे के सारे जो है, इनकी जो इकॉनमी है ना, बहुत बड़ी इकॉनमी लेके बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी इकॉनमी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकॉनमी 450 वर्ष पुरानी है, और भारत की मात्र 1947। यहीं से कैलकुलेट होता है सब कुछ। कैलकुलेट 1947 से होगा। चीन विकसित देश है, रशिया, जरूरत नहीं वॉर में उतरने की आपको। बात मान जाओ मेरी, बात मान जाओ, गलत सलाह नहीं दे रहा, जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान और भारत को। मैं दोनों को कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि दोनों को क्या कहते हैं आपस में किसी में दमखम की कमी है, छोड़ना यार। जरूरत क्या है, वो उधर बैठा तुम इधर बैठो, हो गई, इस तरह कुछ नहीं। विश्व के मंच पे जो है ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जब तक पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था विकसित ना हो जाए। ईरान, इराक, इजराइल, ये डेवलप नेशंस हैं, विकसित देशों में से हैं, ये भयंकर इकॉनमी लेके बैठे हैं। इजराइल भले कितने छोटा सा क्यों ना हो, इसको UN की सपोर्ट है, इसीलिए ये सारे उलझुल काम करता है, कि UN ने बना के दिया इसको। आप समझ रहे हैं? आप तो अपने देश के अंदर डेवलपमेंट में सोचो। मोदी जैसे 36 आते हैं जाते हैं, अरे छोड़ो ना यार, कोई हो ये एक तरफ जो है क्या कहते हैं आवाज बना करके जो है बोल रहा है तन समर्पित मन समर्पित, और दूसरी तरफ कह रहा है कि यार मैं तो सब कुछ वापस कर दिया था। दोगला है वो है। कश्मीर के मामले में अमेरिका जो है ना, विकासशील देशों को जो है निशाना बनाया जाएगा। पढ़ो ही मत बीच में, पढ़ो ही मत, इंतजाम पढ़ लूंगा इनसे। बस सुबह समझाया मैं कौन हूँ, बिल्कुल वही हूँ मैं, बिल्कुल वही हूँ। मेरे बारे में जानते नहीं है ये खेल है क्या, हम रियल SPGs हैं। और SPG शब्द पहली बार थोड़ी आया भारत में, बहुत पुराना शब्द है। दिमाग में वही शब्द आते हैं जो बहुत पुराने होते हैं। वॉर में जब उतरेंगे ना तो असली वाले उतरेंगे। असली वाले का मतलब यह विकसित से है, ये नहीं कि आप नकली हो, आप दिखते नहीं हो। अर्थव्यवस्था के हिसाब से युद्ध में उतरना। न्यूज़ में इधर उधर कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। इकॉनमी खत्म हो जाएगी, इकॉनमी खत्म है। जापान उतरेगा,
जापान पूरा मूड बना के बैठा है, पर जापान शुरू में ही हार गया पैसे के मामले में। यूएस के अंदर जो है क्या कहते हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हम पीछे नहीं हटने वाले, और सारा मामला सऊदी अरेबिया से है। सारा मामला सऊदी अरेबिया से है, सारा टोटल। सऊदी अरेबिया में बैठे हुए जो है, जो अपने आप को जो बहुत बड़े क्या कहते हैं, गोल्ड के मर्चेंट कहते हैं, मैंने इनका तेल निकाल दिया, सबका तेल निकाल के रख दिया है। अब ये सऊदी अरेबिया मुंह करेगा पता किसकी तरफ, मैं बता रहा हूँ, ये इस्लामिक वर्ल्ड बनाएगा। अब ये क्या करेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सब देशों के मुसलमानों को कहेगा आप मेरे लिए युद्ध लड़ो कि काबा मेरे पास है। और काबा में इसने क्या करा, मोहम्मद साहब की मजार तोड़ दी। और कोई बात नहीं है, भारत के मुसलमानों को बुलाएगा युद्ध में, ठीक है, पाकिस्तान के मुसलमानों को बुलाएगा, चाइना के मुसलमानों को, रूस के मुसलमानों को, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, इजराइल, सब जगहों के मुसलमानों को कहेगा आप मेरे साथ युद्ध लड़ो अमेरिका के खिलाफ। और दो ही देश उतरेंगे दूसरी तरफ से, एक ब्रिटेन उतरेगा और दूसरा जो है क्या कहता है अमेरिका उतरेगा। ब्रिटेन में मैं 34 हूँ, अमेरिका क्या कहते, ब्रिटेन में मैं 29 हूँ और अमेरिका में 34 हूँ। पैसा, अबे यार क्या बात कर रहा तू। पहले अमेरिका पैसे के मामले में चुप हो जाता था, सऊदी अरेबिया के पास गोल्ड इतना था। अब ब्रिटेन की महारानी के पास भी गोल्ड था, अब ब्रिटेन की महारानी तो रही नहीं, अब गोल्ड कैलकुलेट हो नहीं पा रहा है। वो क्या कहते हैं क्रूड ऑयल पे कूद रहा था, यहाँ हम उतर गए। अब क्रूड ऑयल में जो है ओआईसी को मैंने इतनी भयंकर चोट दी है ना, ओआईसी नेशंस को इतनी भयंकर चोट दी है आप सोच नहीं सकते। आरामा को खरीद ली मैंने अमेरिका पे, सऊदी अरेबिया से जो ऑयल जा रहा था, मैंने सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना इनके, इतनी बड़ी फांस फंसा दी है ना, तिलमिला उठाया सऊदी अरेबिया। सऊदी किंग, वहां के लौंडे, वहां की लौंडियां सब तिलमिला उठी हैं। ये क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सप्लाई किए जाने वाला क्रूड ऑयल मैंने वेनेजुएला से ले लिया। ये फंस पता कहाँ गए, क्योंकि वो भी ओपेक नेशन है, ओआईसी लिस्ट में, मना कर नहीं पाए ये। मैं चाहे तेल सऊदी अरेबिया से लूँ चाहे रूस से लूँ, जो ओआईसी नेशंस हैं, मजबूरन साइन करनी पड़ गई इनको डील, मजबूरन साइन करनी पड़ गई। मेरे को ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ गया, वहाँ से वेनेजुएला से सीधा क्या कहते हैं आपका मैक्सिको से सीधा यूएस से ले। ऑयल, इतना क्रूड ऑयल सस्ता पड़ गया कि अनलिमिटेड वैल्यू के लिए अमेरिका ने मेरे को ग्रीन कार्ड दे दिया, ले भाई पकड़। वरना सऊदी अरेबिया जो है तेल के बदले F-35 आपका क्या कहते हैं ये अपाचे तो चिनूक और ये सब मांगता रहता था ऑयल के बदले। कभी आर्मी को भेजता था कि यहाँ से लड़कियाँ उठा ला, कभी यहाँ पे हमला कर दे, कभी ये कर दे, क्योंकि सर्विस पे ट्रेड था, ठीक है। मैंने एक ही बार में, और सबसे बड़ी बात डील करवाने वाली जो है वहाँ पे खुद वहीं बैठी हुई है, एमआरएम बैठी हुई है, इसलिए मैंने सबको हिंट दिया इनको भी। आप लोग इस्लामी, पाकिस्तान को भी कहूँ बुरा मत मानना, मैं भड़का नहीं रहा हूँ आपको, आप इस्लामिक नेचर के चक्कर में ना आप फंस मत जाना भाई साहब, ये बहुत भयंकर पैसे का खेल है। मैंने तो मजाक में बोला आपको, मजाक मतलब पैसे का अमाउंट जो है, मैंने कहा आपका ईरान का मामला है ना, आप 2 लाख करोड़ में मुझे साइन कर दो, मैं अपना देख लूँगा। अफगानिस्तान है ना, मैं साइन कर लूँगा। अफगानिस्तान भी जो है ना विकसित देशों में अर्थव्यवस्था से गिनी जाती है सर, पैसा अकूत धन दौलत लेके बैठे हुए हैं ये लोग, अकूत धन दौलत। विश्व के सारे मुसलमानों के पैसा जो है, सारे मुसलमानों का पैसा काबा में जाता है, और काबा से जो है सऊदी अरेबिया में जाता है। ये फंस पता कहाँ गए, मोहम्मद साहब की मजार तोड़ के। मैं एनएसजी को भी कहूँगा, एनएसजी, मार्को, स्वाट, दिल्ली पुलिस, सबको कहूँगा, देखो भैया बुरा मत मानना, वॉर में मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, पर आप असलियत पहचानो, आप विकासशील देश हैं, आप समझ रहे हो बात को, अब वॉर में मत उतर जाना भूल से भी। और यही मैं पाकिस्तान को सलाह दूंगा। वहाँ के पैसे के लेन देन में वर्ल्ड बैंक बैठा है ना, वो किसी देश को ख़त्म थोड़ी होने देता है। अच्छा ठीक है, देखेंगे कितना पैसा है, वहाँ मीटिंग पर मीटिंग होती रहेगी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हमारे जैसे बैठे हैं ना, आपका जो बलूचिस्तान ईरान का जो मामला चल रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है वो उकसा रहा है आपको। मैंने बोला आपको, मैं आज गफूर से यही बात कर रहा, गफूर कुछ कहना चाहता था, मैंने गफूर ऐसा है, मिलिट्री की बात कर रहा था भाई, कर ले, वरना मैं तो नहीं करता। क्या बात, बलूचिस्तान बॉर्डर के मामले की बात, मैं मुझे दे दे मामला बॉर्डर का, मैं अपने आप देख लूँगा।
इमरान को दिक्कत हुई थी, इमरान ने अफगानिस्तान के मामले में मुझे बोला था, मैं सलट लूँगा। वह 2 लाख करोड़ तो बहुत है यार, बहुत है, छोड़ दे, लिख के छोड़ दे, मैं अपने आप देख लूँगा। मैं तो उसको पहले बोला है, और आदत तेरी ऐसी की तैसी। मैंने सऊदी अरेबिया का जो है ना हुक्का पानी बंद कर दिया है। सऊदी अरेबिया का भविष्य खतरे में है। विश्व का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला उसका क्लाइंट मैं ले उड़ा, पर्सनल जनाब, पर्सनल ले उड़ा हूं, पर्सनल हितेश रेवन में, पर्सनल ले उड़ा। पेंटागन ने बिना देर करे हितेश रेवन के नाम से डील साइन कर दी। ताड़ वेनेजुएला में मादुरो का अपनी हस्तेसी में जाओ यार, हितेश रेवन, फिर आइडिया किसका है? कह हितेश का आइडिया है, अभी कर रहा हूं साइन। मारा ठप्पा उसने भी, कह रहा हस्तेसी में जान दे इनको। अब वो उधर वाला जो कॉन्टिजेंट है ना पूरा अमेरिकी महाद्वीप जिसे कहते हैं, पूरा मैक्सिको कनाडा वनाडा सब एक साथ हो गए, मगर आप लोग इधर घूमे, इससे मैं निपटूंगा। तू बहुत बड़ा बदमाश है, हैं? अब क्या खाएगा? अब क्या खाएगा? अब क्या खाएगा? अब यूरोप में जो है ये क्या कर रहा सऊदी अरेबिया, तेल के चक्कर में, सारा खेल तेल का। मैंने क्या करा, मैंने कहा रुक तेरी, ऐसे मैंने रशियन ऑयल फील्ड खोल दिया। रूस भी दबाव इसी चक्कर में था, रूस भी इसी बात के चक्कर में दबाव में था, क्रूड ऑयल के चक्कर में। मैंने रशियन ऑयल फील्ड खोल दिया, चला। अब चीन भी इसी चक्कर में आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, रशियन ऑयल फील्ड से चाइना को ऑयल सप्लाई कर दूंगा। पहले वर्ल्ड में नियम था, ठीक है, ओपेक नेशंस में रशिया भी है, बिल्कुल है। रशिया ने कहा क्या कहते हैं कि हमारा सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, बास्केट हम खोलेंगे। वॉर तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम साले भोसड़ी वाला मेरे से बड़े बदमाश हो क्या तुम? मैं अकेले अपने नाम पे उठा गया सर कॉन्ट्रैक्ट। यहां से बात कर लो, किसी से पूछ लो, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी से पूछ लो कि अमेरिका को जो वेनेजुएला से अनलिमिटेड ऑयल 40% लेस पे दे दिया मैंने, 40% लेस पे। अमेरिका की फ्यूल कंजम्पशन 40% लेस उतार दी, कर्जे ही खत्म, पैसा हम अपने आप देंगे। यहां बात कर, यहां बात कर। और डील में एमआरएम को रख लिया, डील में एमआरएम को रख लिया। पाकिस्तान के मामले में एक बात फंस गई थी मेरी। मैंने ईरान को बोला भी पाकिस्तान का जो है ना क्रूड, जो जितना फ्यूल कंजम्पशन है फ्री कर दे। बदले में उसने जो है कुछ गलत डिमांड रख दी। अच्छा जी, आप पिटेगा तू वहाँ फ्री कर, यहाँ पैसे की बात कर, सीधी बात है। मेरे पास क्रूड ऑयल, अरे क्या बात कर दी यार। भारत और भारत है, आपका पाकिस्तान है, नहीं बांग्लादेश तो ख़त्म कर देंगे हम, बांग्लादेश नहीं रहने देंगे हम। नहीं भैया वो हमारी ज़मीन है, साफ सीधी बात है, बंगाल का हिस्सा है वो, हम नहीं सुनते। सीधी बात हो रखी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सीधी सुधरी बात हो रखी है कि भारत में मुसलमान नहीं रहते क्या है? क्या बांग्लादेशी बे, क्या बांग्लादेशी काट कूट के फेंक देंगे बेटा, तू जानता नहीं है ये क्रूड ऑयल का धंधा है, ये क्रूड ऑयल का धंधा चल रहा है इस समय। क्रूड ऑयल, समझ में आ गई? नहीं समझा? ये क्रूड ऑयल का धंधा है। भारत पाकिस्तान के लिए मैंने कहा ऑयल फ्री करा दूंगा, चिंता छोड़ दो, कितने बैरल की जरूरत होगी, इनसे हम निपटेंगे। सऊदी अरेबिया खत्म कर देंगे। इतनी भयंकर चोट मारी है ना मैंने सऊदी अरेबिया के और मिडिल ईस्ट के। मिडिल ईस्ट में कुवैत, ईरान, इराक, आपका क्या नाम है, पैलेस्टाइन, फिर सहारा डेजर्ट, जितना तेल निकलता था सारे कुएं ठप पड़ जाएंगे इनके। भयंकर कंजम्पशन है अमेरिका में, वहाँ सारी की सारी जो है क्या कहते हैं आपकी लैम्बोर्गिनी ये सब गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं गैसोलीन है, गैसोलीन होती है, ठीक है, कैरोसिन नहीं, गैसोलीन जो है, गैसोलीन की कंजम्पशन इतनी भयंकर है, करोड़ों अरबों रुपए का क्या कहते हैं तेल का खेल है। ट्रांसपोर्टेशन खत्म। तो ये तो बहुत बाद में कमाया पैसा मैंने। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे क्या कहते हैं कि ये सारा पैसा इधर और उधर, ठीक है, ये जो खेल खेल रहे हैं ना सारा का सारा गैसोलीन का, ठीक है, कि ये पैसा हितेश ने कहा एजेंसी का, इधर का उधर का। अबे ओए, इस डील के बारे में क्या कहेगा? ये डील मेरा आइडिया था, हार्डकोर हितेश रेवान, हार्डकोर मेरा आइडिया। मादुरो नहीं जानता क्या मेरे को? मेरी और मादुरो की बहुत पहले से बात चल रही थी। मादुरो ने अप्रोच किया वहाँ पे पेंटागन को भेजा मैंने, पहले मैंने इसको क्या नाम है
इवन का ट्रम्प को डाला, इवन का ट्रम्प ने मना कर दिया क्योंकि ये वहां भी है, बिल्कुल वहां भी है ये तेल, हाँ वहां भी है, ये मुसलमान है। ये तेल की वजह से, तेल की डील की वजह से डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। कुछ सीक्रेट रूट पकड़ लिया होगा, साले बेवकूफ समझ रहे पहन के लौड़े। तो इनके मुंह से क्या फूल चढ़ते हैं? ये सऊदी अरेबिया के मुंह से क्या फूल चढ़ते हैं क्या? हार्ड कोर वर्ल्ड में अनलिमिटेड मनी पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने साइन कर दिया। पैसे की चिंता छोड़ दे। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे बताइयो? मैं भी तो सुनूं तेरे से, मैं भी तो सुनूं। वॉर लड़ ले, आजा, आ ना, बुलाना, किसको बुलाएगा? बुला बेटा। अगर मेरे हाथ में F-35 होता ना, समझ गया ना, दुबई का शमशान बना देता मैं। भाई तो हरामी किस्म का आदमी हूं। तेल के खेल में ना एक एक सऊदी मार के बहन के लोड़े पूरा मिडिल ईस्ट का ऑयल फील्ड कैप्चर करना है, और यही टारगेट है, यही टारगेट है। पूरा मिडिल ईस्ट खत्म कर दूंगा और वहां के तेल के कुएं पे कब्जा करना है, बस यही टारगेट है। झुको या मरो, एक एक को मार देंगे, चाहे कोई हो। तुम्हारी सुंदरता लौड़े पे, ये असली वाला खेल है। समझ में आई? मेरे से पूछ रहे करेगा क्या? ये है खेल। अब मर्जी अगर पाकिस्तान की है, आप उतरना भाई, इस्लामिक वर्ल्ड में उतर जाओ भाई, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे मार मुड़ दूंगा, मेरे मार मुड़ दूंगा। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है, हम 34 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी। टारगेट सिर्फ एक ही है, पूरा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत पूरी तरह खत्म करके वहां के ऑयल फील्ड पे कब्जा करना, बात खत्म। समझ में आई? रोक सकता है, रोक के दिखाइयो। वॉर होगी, बस यही कंडीशन है। मुझे तेरे यहां की लुगाइयां नहीं चाहिए। समझ में आ गई ना? क्रूड ऑयल टारगेट है। हितेश रेवान की आर्मी उतरेगी बेटा, उसी पैसे से बनाई है मैंने अपनी आर्मी। हितेश रेवान, सऊदी अरेबिया पूरी तरह खत्म कर देंगे, सारे ऑयल फील्ड चाहिए, एक एक तेल का कुआं हमारा, बदमाशी हमारी चलेगी। ऐसे खेल रहे थे, ऐसे खेल ले। इसलिए समझा रहा हूं मैं इंडियन आर्मी को, गालियां भी खूब दूंगा। वजह है आप समझ नहीं पा रहे हो गेम, आप समझ नहीं पा रहे हो। शांत बैठे हो आप लोग। अब देखो रसोई में क्या करता हूं, इस भैंड के लौड़ों को ना। आपको क्या लग रहा है इंडियन आर्मी को मेरे पैसा नहीं है? आप फोन करो ना एक बार पेंटागन से, हितेश रेवन है कौन? ऐसे ही थोड़ी आरामो को छीन ली मैंने इससे। आरामो को क्या है मैं बताता हूं आपको। आरामो को एक कंपनी है जो सऊदी अरेबिया को अमेरिका में तेल बेचने का वर्चस्व देती है। आरामको के अलावा कोई तेल नहीं बेच सकता, पेट्रोल पंप्स जितने भी हैं। मैंने आरामको खरीद ली, चलाओ चलाओ। ये है खेल, समझ भी तेरे। ओए मोहम्मद बिन सलमान, समझ गया गेम? ओए अचच, भाग्यो मत, शमशान बना दूंगा पूरा सऊदी और शारजा। समझ में आई? भग सकता भग जाइयो काबा में, शायद वही बचेगी जगह धरती पे, वरना उसके बाद सीरिया में मैंने बमबारी करी है। समझ में आ गई? पैलेस्टाइन, और तुम सुनो इजराइल, बाउंड्री के अंदर ही रहियो, वरना मारा जाएगा। अनलिमिटेड टाइम तक बमबारी होगी। समझ में आई? सारे जहाज लोड करो, जितने फाइटर जेट्स हैं मेरे और जितने भी चॉपर्स हैं, कुछ नहीं सुनूंगा। खेल शुरू हो चुका है, साफ कह रहा हूं, साफ साफ एकदम। इंडियन आर्मी को मेरी सलाह है, आपको किसी गलतफहमी में मत पड़ना। टारगेट सिर्फ एक ही है, धंधा है पर गंदा है ये। तेल का गेम हम खेलेंगे, चाहिए तो चाहिए। मिडिल ईस्ट के सारे ऑयल फील्ड चाहिए, चाहे एक एक बंदा क्यों ना मारना पड़े। ICJ बंद होती हो जाए, HRC बंद होती हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और आप भी सुन लीजिए भैया, पाकिस्तान में बाउंड्री से उस तरफ में जाना, क्योंकि भयंकर बमबारी करेंगे हम, भयंकर। समझ में आ गई? एक एक को मार देंगे, ऑयल फील्ड चाहिए।
पैसे का गेम है ये, समझ में आई। और मेरे पर कोई HRC, कोई मानवाधिकार नहीं लगेगा, पहले बोल दे रहा हूँ। गाने जितने मर्जी डिलीट कर, वीडियो जितनी मर्जी डिलीट कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रियल साउंड है जो अब बजेगा, समझ में आ गई ना। फैला दे मैं आप सारे ऑयल फील्ड चाहिए, मिडिल ईस्ट ऑयल फील्ड ब्लैक गोल्ड। बहुत दिन से कभी बाबर, कभी शाह, कभी तुर्की, सब खत्म कर देंगे, सारे ऑयल फील्ड चाहिए। ये है World War III। मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप को, हैं वर्ल्ड वॉर का बजर दबाने के लिए, क्या वॉर से मिलेगा क्या? ऑयल फील्ड, क्रूड ऑयल, बहुत बहुत क्रूड ऑयल है वहाँ पे। बहुत लालची किस्म का आदमी हूँ मैं, समझ में आ गई। हितेश रेवान, क्रूड ऑयल के धंधे में उतरा हूँ। हटा दे सारी कॉपियाँ, यहाँ से शुरू कर। पिप्पा जानते किसे कहते हैं? तेल को। तुझे यही तो नहीं पता, तेल का पिप्पा होता है बे क्रूड ऑयल का, चूतिए। ये है खेल क्रूड ऑयल के बैरल को पिप्पा बोलते हैं। लिख ले कॉपी में, ओए मोहम्मद बिन सलमान, सबको मार देंगे, समझ में आई। अनलिमिटेड टाइम तक बमबारी। और बात सुनो, ओए बम सारे फटने चाहिए धरती पे मौत कैसे नाचती है हम बताएंगे तुम्हें। वाह छोड़ना यार, क्या ये न्यूक्लियर प्यूक्लियर, सब डिस्ट्रॉय कर दे, भगा भगा के मार इनको। सारे जहाज लोड कर, खरीद जितनी असड खरीद सकता है, समझ में आई। दिन रात आसमान से आग बरसेगी, समझ में आई। 25,000 रफाइल, 25,000 F-35 फुली हैवी आर्सनल लोड कर, समझ में आई। सारे अपाचे लोड कर। कि बाका भोसड़ा यार, इतना माल रखा हुआ है। बिजनेस करने उतरा हूँ, तेल बेचने। तेल लोगे मत उतरना मेरे साथ, पाकिस्तानियों उस तरफ मत जाना। हाँ तुम्हारी किस्मत है कि इधर ऑयल फील्ड नहीं है, बच गए। अब समझे पिप्पा क्या होता है? वह बैरल को हिंदी में पिप्पा बोलते हैं बच्चूतियों। कितने का बैरल होता है पता लगा, कीमत निकाल बैरल की। पिप्पे में आना है, अगर इतनी कीमत है जेब में तब आइयो पिप्पे में, असली पिप्पा चलेगा वहाँ। खूब खाओ मेरे भाई मुझे मरियम नवाज है पाई बहन का लड़ा साला चोदना सिखा रहा है भोसड़ी का। कह रहे करेगा क्या मिडिल ईस्ट में वो? नहीं बे नहीं, मिडिल ईस्ट से अमेरिकन आर्मी सिक्योर लोकेशन पे जाना शुरू हो जाए, ओमान यमन सारे तेल के कुएं चाहिए। बाकी चूत तुम्हारी बहन के लाड़ो, काबा को सिक्योर कर दे बस, बमबारी सिर्फ वहाँ नहीं होगी। और काबा में जो लोग हैं कान खोल के सुन लो भैया, अपने लिए खाने का इंतजाम कर लेना, क्योंकि बाहर कुछ नहीं बचने वाला। बहन के लाड़े भोसड़ी के, मैं भी कहूँ ये माँ के लड़े छुचुंदर इतना उछल कैसे रहे हैं नीचे क्रूड ऑयल छुपा रखा है। अच्छा जी, मैं इतने दिन से है ना कमाने दे पैसा यार जरा, तब इनकी माँ छोड़ दूंगा। बहन के लड़ों के अभी तक सुपर वॉइस तो बहुत चल रही है, ऐसे नहीं, कमा लिया पैसा अनलिमिटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, कर लोड। और आप सुनो साहब लोग इंडिया में, मैंने वहाँ भी बोल दिया, एडवांस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लगा लो। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कन्याकुमारी, ठीक है सर। छतरपुर यहाँ लग ही चुका है, जैसलमेर यहाँ नहीं, थोड़ा आगे देख लो, महाराष्ट्र के आसपास कहीं पे। पाकिस्तान में लगा लो 3, बैठ जाओ आराम से, उसका हाथ देखेंगे हम। ब्लैक बॉक्स उतार दिया मरियम नवाज के घर के नज़दीकी, ठीक है जी खेल अब शुरू होगा। क्यों भाई किंग सलमान,
जटायु माइटी ईगल हमारा जो है ना, काल नाच रहा है तुम्हारे सर पे अब। बड़ा माल छुपा रखा है। अबे हटा ऐसे। साला बहुत बहुत छुपाया हुआ है क्रूड ऑयल। ये सोच रहा पैसा नहीं है, पता कर पता कर। आराम को चटकाई भी अकेले अपने दम पे चटकाई है। अपने अपने दम पे हितेश रेवंत ट्विटर हैंडल। फिर से भर दे कॉपियां सारी। खरीद जितनी है रसेट खरीद सकता है। मारना है इनको बस। सारे तेल के फील्ड पे कब्जा करना है। हितेश रेवान। गाना सुना, गाना सुना। अच्छा बना है ना? है बढ़िया बना यार। रंग जो लागे और वो मगरी यार, गजब है। मजा आ सुनने में, चिलिंग सॉन्ग टाइप का है ना। तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा पहन के लोड़ा प्रेशर कुकरों। तेरी माँ की चूत बहन का लोड़ा बड़ा माल छुपा रखा है। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, पैसा मेरा है। मुझे किसी से नहीं पूछना है, नहीं पूछना है, पैसा मेरा है। मोनोपोली। मैं कहा बहन चित आर्म्स डीलिंग के बाद साला कौन सा धंधा है, किस में हूँ तुम यार? साला बड़ा भोसड़ी वालों ने सऊदी अरेबिया में क्रूड ऑयल की माँ के चूत धंधा हाथ में आएगा कैसे? सोचते 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 मेरी बहन के लड़ों को देखा जाएगा जो होगी। मैंने डील छटका दी। वेनेजुएला में मात्रों ने कह दिया ऐसे तैसी में जाने दे, ऐसे अमेरिका जैसा क्लाइंट क्रूड ऑयल में मिनट में ले लिया वेनेजुएला ने। वहां दोनों, अब पैसा पता है क्या, वेनेजुएला से भी अनलिमिटेड पैसा साइन हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का स्टॉक जानता है किसके पास है? वेनेजुएला के पास, मादुरो के पास। मैं बस सप्लाई मादुरो कर देगा अमेरिका में। मिडिल ईस्ट नहीं है। तुम्हें यही तो खेल नहीं पता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का स्टॉक अंडरग्राउंड वेनेजुएला में। मादुरो कहेगा इसकी नजर इधर ना पड़ जा रहे, नहीं यार मादुरो जी आप समझ नहीं रहे बात को। भेड़ के लंडे प्रेशर कुकर कुछ ज्यादा ही नजदीक है। उधर उतनी दूर कौन दिमाग लगा रहा है? आप उधर सप्लाई कर दो बस। वेनेजुएला से भी अनलिमिटेड पैसा साइन हो गया। वेनेजुएला भी विश्व के कई, हाँ सबसे पैसे वाले देशों में से है वेनेजुएला। इसकी माँ का भोसड़ा प्रेशर कुकर। ऐसे जिस दिन स्टील साइन हुई ना, अब इनकी बहन चोद दूंगा माँ के लाड़ों की। अब नहीं बख्शूंगा इनमें से किसी को भी। सब मार देंगे इन बहन के लाड़ों को, एक एक को मार देंगे इनकी माँ की चोद। हाँ हाँ, बिल्डिंग बिल्डिंग सब बहन के लड़ा पाउडर बना देंगे। सिर्फ क्रूड ऑयल के इनके कुएं चाहिए और कुछ नहीं करना है। कह रहे तुझे हासिल क्या होगा वॉर में? अरे भोसड़ी वाले चोदना सिखा रहे हो बे। बहन के लोड़े ओपेक और वो है इसी तुम्हारी माँ की चोद। बदमाशी मेरी चलेगी। अब तुम्हारी माँ चोद दूंगा बहन के लंडो। कर, लोड करके रख। जिस दिन टेक ऑफ करेंगे ना उस दिन खत्म है मिडिल ईस्ट। समझ में आई? 25,000 रफाल, 25,000 F-35, 50,000 तो ये हो गए, खरीद लिए। कह रहे हितेश रेवन में पेमेंट अचानक कहाँ से आ गई? आराम की डील चटकाई थी मैं। कह रहे ये का एजेंसी का 77375 का पैसा ले गया होगा ये। हट तेरी, ट्विटर पढ़ तो लिया कर पहले। मैंने चटकाई थी डील। राजनाथ सिंह जी पंगे नहीं लेना, ठीक है? मार मुर दूंगा इस भोसड़ी वाले को, मोदी को, अगर बहन के लौड़े की कोई बकचोदी कान में आई तो। समझ में आ रही है?
माँ चोद दूंगा इस बहन के लंड की, पहले बोल दे रहा हूँ। तू सीधा बोलना बहन की लोड़ी शादी करना चाहती है। हट बहन की लोड़ी, थूक देंगे तेरे पे। तन सो यार, बहन की लोड़ी बीजेपी की है, बहुत दिन से प्लान था इन माँ के लौड़ों का। हाँ, ए भाई ईरान के बहन के लोड़े की माँ की, जो माँ चोद दूँ बहन के लोड़े ईरान की भी। क्रूड ऑयल बिजनेस में उतर चुके हैं। मैंने जितना पैसा था दबा के आर्सेनल खरीदा, दबा के, और दबा कर रेड करी है इनके इनके एरियाज पे। मेरी अपनी पर्सनल आर्मी है, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी। ब्लैक आर्मी का काम है क्रूड ऑयल। ब्लैक गोल्ड। आप समझ गए सर ब्लैक आर्मी क्या है? बहन के लोड़े प्रेशर कुकरों की माँ की चूत, बहन के लंडों, और माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा। बहुत गुस्से में हूँ मैं। मानता ही नहीं बहन का लंड, इसकी माँ की चूत भोसड़ी वाले की। बाप से पंगा ले रहा है बहन के लंड तू, बाप से, बाप से पंगा ले रहा है तू। क्या होगा माँ के लोड़ो, उधर उनकी बहन चोदने के बाद दो चार यहाँ और कूटने पड़ेंगे, और कुछ नहीं। पता कर लो सर। कह रहे पैसा इस पे इतना, अभी अभी कमा, चार चार छह महीने भी नहीं हुए। चटका दी डील है। मेरे कुछ लोग वहां बैठे हुए, ये 2 मिनट का काम है, कह रहे यार बिजनेस तो बड़ा तगड़ा कर रहा है ये। फटाफट एमआरएम बैठी आराम से। नहीं एमआरएम को तो बोला था यूएस चली जा, यहाँ क्या कर रही है? यूएस चली जा, ये तो वो है ना सीआईए से है ना एमआरएम, तो इसलिए तो पकड़ा होता है। नहीं अगर एमआरएम मर गई तो और मारूंगा बहन के लौड़ा। फिर सेकंड डायमेंशन में मारूंगा माँ के लंडो तुम्हें। मेरा विश में अकेला ऐसा F-35 जेट होगा जो यहाँ बटन दबाते के साथ फ्यूचर प्याओ, फ्यूचर में पहुँचते ही मारेगा, फिर वर्तमान में दबाएगा प्याओ, वर्तमान में पहुंचेगा फिर मारेगा, बताएगा प्याओ, अब फिर उसका मारेगा भूतकाल में, बैठ के लौड़ो। 3 बार मारूंगा तुम्हें, 3 बार। देखो, अच्छा इसका मतलब वी हो गया, इसका मतलब क्या होगा डब्लू। वॉर। आर यू रेडी? आर यू रेडी? मेरे लिए सऊदी अरेबिया। आर यू रेडी? रेडी फॉर रंबल?